जंग का असर यूक्रेन की आम जनता पे पड़ रहा है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 40 लाख है, लेकिन अभी तक करीब 64 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन की सरजमी को छोड़ चुके हैं। रूस की बमबारी से अपनों को सुरक्षित रखने के लिए लोग यूक्रेन को छोड़कर पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। ये कौन कौन से देश है जहां पे लोगों ने पलायन किया है और जहां पे जाकर वो शरण ले चुके हैं, एक मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे। और मैप इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे पहले मैं इस वक्त आपको अपडेट करूं, यूक्रेन की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 40 लाख और पलायन 64 लाख लोगों ने अभी तक कर दिया है। यानी इस आंकड़े से 64 लाख लोग अभी ऐसे हैं जो कि नहीं रहते हैं यूक्रेन में, वो पलायन कर चुके हैं। अब उन्होंने किन किन देशों का रुख किया है वो एक एक करके हम प्ले करेंगे कि 4 करोड़ 40 लाख आबादी में से 64 लाख ये लोग और किन किन देशों में जा चुके हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हम आपको अपडेट करते हैं कि वो कौन से देश है जहां पे लोगों ने पलायन किया है। बेलारूस यहाँ पे है और बेलारूस में सबसे पहले बताती हूँ कि इस यूक्रेन की आबादी से, यानी इस पूरे यूक्रेन से ये जो लोग जा रहे हैं वो 27 लाख की संख्या में कहाँ पहुंचे हैं? बेलारूस पहुंचे। बेलारूस में इतनी संख्या में लोग पहुंच गए हैं यूक्रेन के उस इलाके में जहां उन्हें शरण लेना है। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं इस पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड का रुख हमेशा से यूक्रेन को लेकर बहुत नरम रहा है बेलारूस की तुलना में। यहाँ 34 लाख से ज्यादा 34 लाख 39 हजार लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कहाँ? पोलैंड में। ये पूरे यूक्रेन से आप देखिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं पोलैंड में और यहाँ शरण ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी कवरेज के लिए भी जाते हैं उनको भी यूक्रेन के लिए इसी रूट का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस यूक्रेन से लोग पलायन करके कहाँ पहुंच रहे हैं। स्लोवाकिया, ये भी पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का, और यहाँ 4 लाख 32 हजार लोग अभी तक पलायन करके पहुंच चुके हैं। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं, पलायन कितनी संख्या में लोग कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस को हमला किए 87 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस सफल नहीं हो सका है। कब्जा करने की बात तो दूर, उल्टे रूस को कई मोर्चे पर मुक्की खानी पड़ी है। अब इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूक्रेन के एक अखबार के दावे की माने तो अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करने की प्लानिंग में है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि अब उनका देश 2 महीने बाद रूस पर हमले की तैयारी में है। दावे के मुताबिक 2 महीने के भीतर यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। मतलब ये कि अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है। यूक्रेन की तरफ से 2 महीने के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का दावा वहां की इंटेलिजेंस टीम के प्रमुख ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए किया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट करते हुए रूस को बड़ी धमकी दी और लिखा कि युद्ध कैसे और कब खत्म होगा ये यूक्रेन निर्धारित करेगा। हम एक क्रूर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
हमें किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में यूक्रेन के 7 लाख सैनिक। रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ करीब 7 लाख सैनिक मैदान जंग में हैं। ये भी रूस के सैनिकों को पस्त करने की बड़ी वजह है। Берегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन। एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं। यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं। पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने रूसी सैनिकों के रास्ते में लैंड माइन्स बिछाई, ताकि रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना रास्ते में बिछे लैंड माइन को सर्च करती दिखी। नेटो देशों के हथियार कारगर। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले के साथ साथ नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियार भी रूस की सेना पर भारी पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के जेवलिन मिसाइल लॉन्चरों से हुआ है। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे हैं और रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी तक यूक्रेन जिस तरह से जंग में अड़ा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आत्मरक्षा के बजाय पलटवार करने से गुरेज नहीं करेगा। यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा रूस अब उसे बुरी तरीके से कुचलने की कोशिश में दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम कर रहा है। खबर तो यह है कि रूस ने अपने करीबी देशों की मदद से यूक्रेन को बुरी तरीके से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है और उसका ये प्लान इतना खतरनाक है कि यूक्रेन के लिए इससे बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रूस का नया गेम प्लान। बेलारूस के साथ हथियारों की डील। यूक्रेन में भारी बमबारी से तबाही मचा रहा रूस अब अपने सबसे बड़े मददगार बेलारूस के जरिए यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाने जा रहा है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले रूस और बेलारूस के बीच हथियारों की एक बड़ी डील हुई है। बताया गया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच हुई हथियारों की ये डील यूक्रेन को घेरने का नया प्लान है। बेलारूस को S-400 देगा रूस। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की भी डील। रूस और बेलारूस में हुई हथियारों की ये डील ऐसे वक्त पर हुई जब पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर टिकी है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी अटकलें भी लगाई जाने लगी थी कि रूस इस युद्ध में हार भी सकता है और इसी वजह से लगातार हमलों के साथ साथ रूस ने यूक्रेन को घेरने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और इस काम में उसने मदद दी अपने सबसे करीबी देश बेलारूस की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद बताया कि उनका देश रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर मिसाइल खरीदेगा और रूस पहले ही इन हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुका है। और इस ऐलान के बाद पश्चिमी मीडिया ने इस डील को पुतिन की सोची समझी चाल करार दिया। क्योंकि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब फिनलैंड और स्वीडन को लेकर के नेटो और रूस में तनाव चरम पर है। फिनलैंड और स्वीडन के कदम से बढ़ा तनाव। बेलारूस के बहाने नेटो को संदेश। कुछ दिन पहले फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद रूस और इन देशों के बीच तनाव बढ़ने की खबरें सामने आईं और माना जा रहा है कि बेलारूस के साथ हथियारों की डील और उनकी तैनाती को पुतिन की चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नेटो देशों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है और अगर पुतिन की ये कोशिश कामयाब हुई तो फिर यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन के साथ साथ नेटो पर भी दबाव बढ़ जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हम आपको अपडेट करते हैं। यूक्रेन युद्ध उस डेंजरस मोड़ तक आ पहुंचा है जहां से या तो युद्ध खत्म होगा या फिर विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि ना तो आगे की जंग के लिए रूस के पास बहुत पैसा बचा है और ना ही नेटो के पास सब्र। साथ ही इस लड़ाई में किसी के जीतने की संभावना भी बेहद कम देखने को मिल रही है। इस खास रिपोर्ट के जरिए तमाम एंगल समझाते हैं आपको। युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। यूक्रेन युद्ध में अब सबसे घातक हथियारों की खेप आ चुकी है। लेजर हथियार समेत रूस ने उन हथियारों को मैदान में उतार दिया है जिसे दुनिया ने अब तक देखा नहीं था, जो न केवल समंदर के रास्ते से बल्कि जमीन से भी घातक हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन के पास भी नेटो देशों से घातक हथियारों की खेप आ चुकी है, जो रूस के ड्रोन समेत मिसाइलों को भी हवा में मार रही है। ऐसे में पुतिन की खींच बढ़ती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 3 महीने के करीब पहुंचा यूक्रेन का युद्ध इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि अब उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा और रूस और यूक्रेन को ऐसे समझौते पर राजी होना होगा जिसमें जीत किसी की नहीं होगी, न यूक्रेन की और न रूस की। लेकिन फिर भी दोनों अपने यहाँ जंग जीतने का दावा ठोक सकेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की के पास ये कहने के लिए होगा कि उन्होंने रूस जैसी ताकतवर सेना का डटकर मुकाबला किया, उसे अपनी राजधानी कीव में घुसने नहीं दिया, यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा और तो और रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगवाकर उसकी कमर तोड़कर रख दी। वहीं पुतिन ये बोलकर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि उन्होंने अमेरिका और नेटो को दिखा दिया कि रूस को उकसाने का अंजाम क्या हो सकता है।
और फिर यूक्रेन के क्राइमिया और डॉनबास इलाके पर भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। यूक्रेन युद्ध की आंच अब उसके पड़ोसी देशों तक आ पहुंची है। एक तरफ पुतिन पड़ोसी देशों को यूक्रेन की मदद के लिए आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुतिन को भी दूर रहने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों से रक्षा विशेषज्ञों को ये भी डर है कि जंग अगर अभी नहीं रुकी तो फिर उसे रोक पाना ही बस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन जैसे दो देशों के बीच सिमटी है, वो ऐसे युद्ध की शक्ल ले लेगी जिसमें पूरी दुनिया उलझ जाएगी और ऐसी तबाही मचेगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि रूस यूक्रेन में उन हिस्सों पर भी हमला कर रहा है जो पोलैंड और नेटो देशों के करीब हैं, और नेटो इस जंग की शुरुआत में ही कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर जरा सी भी आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में एक चूक भी यूक्रेन की लड़ाई में नेटो की सीधी एंट्री करा सकती है, क्योंकि अगर गलती से ही रूस के रॉकेट या मिसाइल नेटो के इलाके में गिर गए तो उसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। दूसरी बात ये कि अगर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना को बढ़त मिली तो जाहिर तौर पर उसका हौसला बढ़ेगा और फिर रूस यूक्रेन पर और तगड़ा वार करेगा ताकि उसके और हिस्सों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रूस को मुंह की खानी पड़ी तब तो यूक्रेन का और नुकसान है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन हारकर तो यूक्रेन से निकलेंगे नहीं, वो रूस की इतनी बुरी भत तो कतई नहीं पिटने देंगे। इसलिए हो सकता है कि वो जंग में आर या पार करने के लिए परमाणु बम ही चला डालें। अगला कदम विश्वघाती होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। रूस अपने वादे के मुताबिक यूक्रेन में कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में नेटो भी यूक्रेन के जीतने का दम भर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन और नेटो ओवर कॉन्फिडेंट न हो। समझदारी इसी में है कि वो युद्ध में मिली अब तक की बढ़त को जीत का सेहरा बनाकर अपने सिर पर बांधें और रूस से युद्ध विराम के लिए समझौता करें। क्योंकि भले ही अब तक की जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का हुआ है। लड़ाई में उसके हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उसके सैनिक भी हैं और आम नागरिक भी। अपनी जान बचाने के लिए करीब 60 लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर ही भाग चुके हैं और बम और गोले मिसाइल बरसाकर रूस ने यूक्रेन का लगभग 6000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 465,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मलबा बनाया है वो अलग। जंग में बढ़त की कीमत यूक्रेन ने ये सब गवा कर चुकाई है। अब करना होगा युद्ध का अंत। अब यूक्रेन और रूस के पास युद्ध खत्म करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। यूक्रेन के पास इस जंग को यहीं रोकने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की जिस मदद के बूते यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि वो मदद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पश्चिमी देशों में पहले से ही बढ़ रही महंगाई को जंग ने और धार दे दी है। लड़ाई के कारण सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इस वजह से चीजों के आसमान छूते दामों ने अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से गिराई है। और तो और रूस पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध ने रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर भी ग्रहण लगा दिया है। नतीजा दुनिया में खाने का संकट पैदा हो चुका है। युद्ध पर नेटो में मतभेद। और तो और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब नेटो के सदस्यों में ही मतभेद पैदा होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश तो खुलकर यूक्रेन पर मदद लौटा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और नेटो देश से यूक्रेन को उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। बल्कि पिछले हफ्ते तो फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भी ये मान लिया कि अब जंग में सीज फायर की जरूरत है। उनकी इस सोच की वजह भी है। यूरोप गैस के लिए रूस के भरोसे है
और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि वो चाहकर भी उससे गैस खरीदना बंद नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो रूस की गैस खरीदकर गाहे बगाहे जंग में उसकी मदद ही कर रहे हैं। ऐसे में वो जंग से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वजह से भी इस पूरे युद्ध में नेटो की धार कुंद हुई है और चाहकर भी नेटो इस युद्ध में बहुत कुछ नहीं कर पाया।